चीज में सिलेक्शन हुआ बेटा? ITI इंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसका ITI इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ज्वाइनिंग हो गई? ज्वाइनिंग हो गई? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने इसकी ज्वाइनिंग को हो गए। सैलरी आ गई एक आधी? मैम 54,100 रुपये आई है, सैलरी आ गई है। 54,000 इसकी सैलरी है, जो इसकी सैलरी आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। मेरी तरफ से तुम खाओ। आप खाओ। नहीं, मैं भी खा लूँगी बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ा सा इन बच्चों से बातचीत करोगे? चलो मिठाई रखो। कितने दिन पढ़े? 2 साल। 2 साल मेहनत की है। और मेरी 4 ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे पड़े हैं। अच्छा, देखो इसके 4 फाइनल ज्वाइनिंग लेटर इसके घर पे हैं, जिसमें से इसने ITI इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन किया। बहुत बहुत बढ़िया। बच्चों को थोड़ा मैसेज दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विनोद सैनिया, मैं कैथल ब्रांच से हूँ। और मैंने 2019 में एडमिशन लिया था ICS कोचिंग सेंटर कैथल ब्रांच में। और उसके बाद कोरोना लग गया, एक साल मेरा वैसे चला गया। और मेरे 12 एग्ज़ाम क्लियर है सेंटर गवर्नमेंट के लगा के। और 4 मेरे अपॉइंटमेंट लेटर मेरे घर पे पड़े हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ऑपरेटर, PWD डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर, और ITI इंस्ट्रक्टर जी, उसमें हरियाणा ITI इंस्ट्रक्टर मोटर मैकेनिक व्हीकल इंस्ट्रक्टर जींद में मैंने ज्वाइनिंग की है। 3 महीने हो गए मेरे को। और ऑल हरियाणा में एक ही पोस्ट है BCB की, और उसी BCB की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया है। और मैकेनिक डीजल इंस्ट्रक्टर, उसमें कुल 19 पोस्ट है, और मैं उसमें ऑल हरियाणा टॉप पर हूँ। 68 नंबर जनरल से भी टॉप कर गए। और मैं कैथल ब्रांच वालों को, जो क्या नाम है उसको, नाम सचिन सर और सुनीता मैडम, उनको शायद दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और बैठे करता मैं भी पिलर का पीछा है। हाँ। और जो वहाँ पे अटेंडेंट है पूनम जी, मेरे से एज में बड़ी है, मैं उनको अपनी बड़ी बहन सिस्टर के समान समझता हूँ। उनकी जो क्लास में ना, उनकी अगर वो होती है तो कोई भी बच्चा नहीं बोलता है। और वो देख भी रही हो कि उनका शायद दिल से बहुत धन्यवाद, क्योंकि नौकरी लगवाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे इतने पेपर पास हुए तो कितनी बार पेपर फेल भी तो होते हैं, उस टाइम पे कैसा लगता था? और कितनी बार आया कि चल छोड़ दो यार, पढ़ाई नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा? जब वो SSC क्लर्क का पेपर था, तो उसमें मेरी तैयारी अच्छी थी, और मेरा पेपर था पानीपत SD कॉलेज में। तो मैं सोचा मैं चल थोड़ी देर भाई लेट चला जाऊंगा, तो लेट के चक्कर में मेरा टाइम हो गया पूरा, गेट पे एंट्री करने नहीं दी। जब एग्ज़ाम देने गया ना, तो सब कुछ भूल गया। उसमें 15 क्वेश्चन गोले गलत भरे गए। फिर मैं सोचा मैं चल कोई बात नहीं, ये नहीं तो अगली और नौकरी मिलेगी कोई ना कोई। उसके बाद UPSC EPFO ऑफिसर 2 टायर क्लियर है मेरे, इंटरव्यू में रह चुका हूँ मैं। पंजाब क्लर्क UDC सेंटर काउंसलिंग रिसर्च ऑफ आयुर्वेदिक साइंस दिल्ली UDC क्लर्क। और पंजाब क्लर्क रेलवे ग्रुप D PWD में सुपरवाइजर और ऑटो इलेक्ट्रीशियन। और ITI इंस्ट्रक्टर में 2 पोस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल इंस्ट्रक्टर और डीजल मैकेनिक इंस्ट्रक्टर। ऑल हरियाणा टॉप पर फर्स्ट रैंक है मेरा मैकेनिक डीजल इंस्ट्रक्टर में।
देखो इसकी तैयारी कितनी दमदार थी, इसका एक पेपर पास थोड़ी ना हुआ, कितनी सारे एग्जाम्स क्लियर हुए और फाइनल जो सिलेक्शन है 4 इसके लेटर घर तक पहुंचे। जैसे ये ना एक यात्रा होती है, ये 1-2 दिन में नहीं होती, ये कई बार 2 साल 3 साल 4 साल भी खा जाती है। पर ये बात कंफर्म है कि जो लगातार मेहनत करेगा फाइनली एक दिन भगवान भी उस पर कहीं ना कहीं किस्मत जो है उसकी वो पलटी खाएगी और वो फाइनली कामयाब हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। घर में और कोई है जॉब में? पहले जो मेरी है। ये देखो पहली नौकरी है इसके घर में, ये बहुत बड़ी बात होती है। घर में तुम बड़े हो भाई बहनों में? सबसे बड़े हो। अब नीचे वालों को सबको लाइन पे लगाना, क्योंकि बड़े का मतलब ये नहीं होता कि भाई अपना अपना करके बैठ जाएं। जैसे तुमने अब सारे भाई बहनों को कम से कम पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना देना। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मेरी छुट्टी देना है और स्पेशल मैं 5 बजे चल के कैंपस से। आज इसकी छुट्टी थी, इसका ऑफ था आज, गवर्नमेंट इसमें आज छुट्टी होगी ना, कह रहा है मैं 5 बजे सुबह चल के यहाँ पहुँचा हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुमने अपना समय खुद बदल लिया, बहुत अच्छा लगा बेटा। हर सैटरडे संडे की छुट्टी है। अच्छा, इसकी हर सैटरडे संडे छुट्टी है, 5 दिन काम है। सुबह 9 से 5 का काम होगा, 9 से 4 का, 9 से 5 की ड्यूटी है। कितनी टफ है जॉब, ये आसान है? मैम जैसे आप टीचर हो ना, मैं भी वहाँ पे टीचर हूँ। हाँ, इंस्ट्रक्टर है ना, इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो टीचर ही एक तरह से। मेरे को जब वो बच्चे मेरे पैरों को हाथ लगाते ना, मेरे को दिल से खुशी। हाँ, ये होता है एक ओहदा मिल जाना, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, नौकरी मिलने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये कभी देख लो, पिलर के पीछे बैठ के भी आज इंस्ट्रक्टर की पोस्ट तक पहुंच गया। और आज स्टूडेंट्स को जब ये इंस्ट्रक्शंस देता है तो ये कितनी बड़ी बात इसने कही कि जब स्टूडेंट्स पैर को हाथ लगाते हैं तब एक अपने आप में लगता है कि हाँ, हमारा जीवन सफल हो गया, हमने कुछ अचीव कर लिया। देखो पैसे बहुत दुनिया कमाती है, इलीगल काम धंधे में ज़्यादा पैसा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कल मेरी बेटी अभी जैसे 11th में आई है, बहुत कन्फ्यूजन में, उसको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कभी कहती है मैं ये पढ़ लूँ, कभी वो पढ़ लूँ। तो मैंने कहा बेटा जो तेरा मन करे तू पढ़, अब मैं नहीं बता सकती कि तेरी लाइफ में तुझे क्या करना चाहिए। तो कभी कोई सब्जेक्ट लेती है, कभी कोई। एक दिन बिजनेस स्टडीज़ कह रही थी पढ़ लूँ, फिर कहती है कि नहीं मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, फिर कभी कुछ कभी कुछ। तो कल वैसी ही बातचीत कर रही थी, बोली मम्मा मैं जज बन जाऊं? तो मैंने कहा हाँ बेटा जज बन जाना। कह रही, मैंने कहा क्यों बनना चाहती है बेटा जज? तो बोली जज में ना पैसे बहुत है। मैंने कहा किसने कहा पैसे बहुत हैं? तो बोली हमारी क्लास में एक लड़की के पापा जज हैं और वो कह रही थी बहुत ब्लैक मनी आता है। तो मैंने उसको कहा बेटा ब्लैक मनी का क्या करेगी? तो बोली मम्मा एक बार की मेहनत है, एक बार जैसे बन गई तो पूरी जिंदगी ब्लैक मनी आता रहेगा। फिर मैंने उसको कहा बेटा ब्लैक मनी कौन देता है? जो इलीगल काम करता है। जज का काम होता है जस्टिस करना, और अगर वो सही जस्टिस करेगा तो कोई ब्लैक मनी देगा नहीं। ब्लैक मनी हमेशा वो देते हैं जो गलत रास्ते पे चल के फंसने के बाद बचना चाहते हैं। फिर मैंने उसको उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा मान लो किसी बहुत अमीर आदमी के बेटे ने किसी लड़की का रेप कर दिया, क्योंकि वो उस एज में कि इस बात को समझ पाए। मैंने कहा वो गरीब आदमी की बेटी है, जज साहब के पास अमीर आदमी आया और उसने कहा जी मेरा इकलौता बेटा है, मैं करोड़पति हूँ और ये बच्ची इसकी ऐसी तो राह चलती, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप जजमेंट मेरे बेटे के फेवर में कर दो। फिर मैंने उसको कहा मान लो जज साहब ने कह दिया कि हाँ भाई ये लड़का ठीक था, ये लड़की गलत थी, तो सोचो ज़रा उस आदमी के मन से कितनी बद्दुआ निकलेगी और उस बच्ची के मन से कितनी बद्दुआ निकलेगी। फिर उसको फील हुआ कि हाँ ब्लैक मनी कमाने का तरीका ठीक नहीं है ये। यही मैंने उसको समझाया कि बेटा किसी की हाय लगती है, ब्लैक मनी कभी अच्छे ढंग से नहीं आता। आप अच्छा काम करोगे तो वाइट मनी आएगा, और ऐसे ब्लैक मनी का क्या फ़ायदा जो किसी की आह लेके, किसी की हाय लेके आपने कमाया। अगर आपको कमाना है आप थोड़ा कमाओ। फिर मैंने उसको कहा जो ब्लैक मनी लेते हैं ना, इनके शरीर में हमेशा बीमारियां लगती हैं, इनकी औलाद के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है, यानी तो भविष्य में मान लो इस एज में नहीं देखेंगे वो, उनकी औलाद के साथ भी गलत होगा। कितनी बार देखा नहीं, बहुत पढ़े लिखे अमीर लोगों के पागल बच्चे पैदा होते हैं, उन पागलों को पूरी जिंदगी ढोते हैं। तो उसको भी, क्योंकि अब उसका दिमाग बनने की स्टेज में 15 साल की है, तो देखो हर बच्चे के दिमाग में बातें आती हैं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिंदगी भर हमारा काम चलता रहे। और सोचो 11th क्लास में बच्चे डिस्कशन ये कर रहे थे कि तेरे घर कितना ब्लैक मनी आता है, तेरे घर कितना आता है। वाइट मनी की कोई बातचीत नहीं कर रहा था।
और उसने मुझे कहा कि मम्मा सबके घर लगभग ब्लैक मनी आता है। तो मैंने कहा बेटा ब्लैक मनी आता है, इसका रिजल्ट कुछ सालों में नजर आएगा, क्योंकि जो पैसा इलीगल तरीके से बिना मेहनत के कमाया जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा। मतलब मेरा ये मानना है कि आदमी थोड़ा कमाए, थोड़ा खा ले, सस्ता कपड़ा पहन ले, 2 रोटी सूखी खा ले, पर गलत ना करे किसी के साथ भी। क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना, तो ये यकीन मानना चाहिए कि वो गलत घूम के हमारे साथ भी होगा, या तो इसी जीवन में, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो जो लोग गलत जजमेंट करते हैं, जो जजेस की उस पर बैठे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो बेहद गलत है। कोई गलत किसी भी प्रोफेशन में करे, चाहे कोई कितना ही बड़े ओहदे पे बैठा हो, गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि गलत करने का मतलब किसी सही के साथ तुमने गलत कर दिया, तभी तो गलत काम आगे बढ़ेगा। और जिसके साथ गलत हुआ, अगर वो सही था तो उसकी फिर बद्दुआ ना भगवान भी सुन लेता है। इसलिए गलत काम करने नहीं चाहिए। चलो मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही तरीका है आगे बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है।